हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज मैं उठी हूँ सुबह ही और सुबह उठते ही बाहर धूप देखे इतना ज़्यादा हो चुका है ना, मत बोलिए। मतलब 6 बजे ऐसे धूप निकलता है, दिन भर तो मतलब बाहर निकलने का नाम ही नहीं है। एक चिड़िया भी नहीं दिखती बाहर, इतना ज़्यादा धूप होता है यहाँ पे। अभी बस जून जुलाई से, तो जब से बारिश अभी स्टार्ट होगा ना, उसके बाद तो फिर बारिश बारिश बारिश, धूप देखने के लिए भी किस्मत चाहिए होता है, ऐसा होता है। तो बस अभी कुछ दिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद मैं उठ चुकी थी और साथ ही मेरे हस्बैंड और बेटा भी उठ चुका था। बेटा तो और भी जल्दी उठ गया था, सुबह के 5 बजे, लेकिन हमें भी नहीं सोने दे रहा था। तो इन दोनों का तो अभी कुछ तमाशा ही चल रहा है यहाँ पे। आज उसके पापा ने थोड़ा सा टाइम मिला है तो वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे बच्चे के साथ। और मैं उठ चुकी हूँ तो अभी मैं करूँगी फ्रेश वगैरह होंगी, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है, फिर इनको भेजना भी है। इसीलिए सबसे पहले गई मैं ब्रश करने के लिए, फ्रेश होके आ चुकी हूँ और उसके बाद सीधा चली गई हूँ किचन में। हम हाउसवाइफ के किचन से ही स्टार्ट होता है सुबह और किचन में ही ख़त्म होता है रात, है ना गाइस। किचन से ही हमारा जीवन शुरू होता है और किचन में ख़त्म होता है, बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गर्म पानी करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे गर्म पानी पीने की आदत है। तो सबसे पहले तो मुझे गर्म पानी पीना है। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया तो हस्बैंड ने बोला कि मेरे लिए ब्लैक टी बना दो बोल के। तो मैं पहले गरम करूँगी अपना पानी बोल के गरम करने रख दी। और जो रात के बर्तन वगैरह थे वो सारे टोकरी से निकाल के अभी मैं अपने अपने सारी जगह में रख रही हूँ, रेक वगैरह में। उसके बाद फिर इधर पानी भी गर्म हो चुका था, ज़्यादा भी गर्म नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जो पीने लायक हो। तो इधर वो निकाल के फिर मैं लग गई हूँ उसी पानी में थोड़ा सा ब्लैक टी बना दूँगी बोल के। और देखिए, मुझे अभी भी इतना ज़्यादा नींद आ रही थी ना, मतलब इतना ज़्यादा शरीर मतलब वीक लग रहा था ना, क्योंकि दिन भर धूप होता है ना, धूप की वजह से ना मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इतना आलस आता है, इसीलिए ना कुछ करने का भी मन नहीं होता है। तो बस अभी उठने का भी मन नहीं था, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले तो बच्चा ही उठ जाता है, जब बच्चा उठ जाता है तो फिर हम नहीं सो पाते हैं। और उसके बाद उसके पापा ड्यूटी भी जाना पड़ता है, तो मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए उठना ही पड़ेगा। तो इधर हम बैठ चुके हैं चाय और पानी पीने के लिए। और इधर मेरे हस्बैंड बेटे के साथ लगे हुए, क्योंकि अभी उनको कहाँ मिलता है टाइम, ज़्यादा टाइम मिलता है नहीं। तो फिर इसके साथ थोड़ा सा शरारत कर रहे थे वो। और वो भी यही चाहता है कि उसके साथ कोई खेले, क्योंकि अभी यहाँ पे खेलने के लिए कोई है नहीं। तो बस मम्मी पापा जितना उसके साथ खेलेंगे उतना ही खुश होगा, इसीलिए हम खेलने की, उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए मेरा हालत, मुझे सोने का मन कर रहा था, लेकिन क्या करे, इतना ज़्यादा नींद आ रही थी और रात में नींद पूरी होती नहीं, पता नहीं क्यों। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना जल्दी सुबह हो जाता है। और इसका थोड़ा सा शरारत देखकर हमने चाय पिया, पानी पिया। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में। और आज मैं बहुत झटपट वाला ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि बहुत सिंपल बनाना, ताम झाम नहीं करना है, खाने का मन नहीं है। तो फिर रात को ना चावल रह गया था, तो ज़्यादातर तो चावल रहता नहीं है सुबह, लेकिन आज रह गया था। तो मैंने सोचा इसको ही मैं थोड़ा प्याज वगैरह डाल के ना फ्राइड राइस बना देती हूँ। हम लोग के नेपाली में तो भुटे को भात बोलते हैं गाइस, लेकिन अभी इंग्लिश में थोड़ा स्टैंडर्ड मतलब प्रोनाउंसिएशन करना है तो फ्राइड राइस बोलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा प्याज वगैरह, उसके बाद फिर मिर्ची वगैरह डालकर इसको बनाने वाली हूँ। तो बस यही खा के चले जाएंगे। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, लेकिन मैं अभी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मैं स्किप कर रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। आप सबको पता है मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, और आप सबने बहुत ज़्यादा कॉमेंट भी किया है कि आपने वेट लूज़ कैसे किया है, हमें एक्सरसाइज का वीडियो वगैरह देना। लेकिन तो आप सबने मुझे कमेंट किया था, तो मैं देने वाली हूँ बहुत जल्दी ही, लेकिन अभी थोड़ी दिन मुझे बाद लगता है गैस मैं थोड़ा सा पतली हो जाऊँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज वगैरह का वीडियो वगैरह दूंगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं देने वाली हूँ। तो आप लोग भी, एक दो लोग मुझे कॉमेंट किया था कि आप कॉमेंट का रिप्लाई वगैरह नहीं देते हो, तो सॉरी गाइज, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है रिप्लाई वगैरह देने के लिए ना, बेटे के साथ टाइम नहीं मिलता है। तो जितना हो सके मैं कॉमेंट देखती हूँ और उसका रिप्लाई मैं वीडियो में देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, तो फिर देखने गई थी बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि चुपचाप हो गया था। तो देखिए उसका शरारत, वो आजकल ना नीचे बेड के नीचे जाने लगा है, क्योंकि हम लोगों ने ना वो गिरेगा बोल के नीचे ही गद्दा वगैरह लगाया था ना। तो अभी उसका ये शरारत हो गया है कि वो चुपचाप जाके बेड के नीचे घुस जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि वो चुपचाप खेल रहा है, लेकिन गाइस ऐसे नीचे जाने में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कीड़ा वगैरह भी होते हैं। फिर वो बेड लोहे का है ना, तो खिली वगैरह जो होते हैं, वो नुकीले चीज़ भी निकला हुआ है, तो ऐसे मुझे बहुत डर लगता है। तो बस उसको
उसको फिर क्या करे, अभी वो तो उसको खेलेगा ही, इसीलिए बीच बीच में जाके देखना पड़ता है। तो मैं जब डांट रही हूँ ना तो वो हंस रहा है, तो उसको कितना मज़े आ रहे हैं अंदर घुस के, देखिए। और मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरा बेटा मेरे पास ही है, तो थोड़ा थोड़ा आपको नॉइज़ भी मिलेगा, उसके लिए आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चे के साथ अभी यही होता है। एक कंटेंट क्रिएटर मम्मी बना बहुत मुश्किल की बात है गाइस, लेकिन तभी भी मैं कोशिश करती हूँ, जारी रखती हूँ। तो उसके बाद हस्बैंड को मैंने खिलाया, हस्बैंड चले गए हैं, और फिर मैं आ गई हूँ मेरे बेटे का बेड लगाने के लिए। मैं इस साइड में बेड लगाती हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस है नहीं और ज़्यादा इधर उधर फैलता नहीं है, और मुझे डर भी नहीं लगता है कि इधर उधर चला जाएगा बोल के, इसलिए मैं इसी स्पेस में उसका बेड वगैरह लगाती हूँ। तो नीचे गद्दा भी लगा देती हूँ ताकि वो गिर भी जाए तो अभी भी उसका मतलब सर वगैरह में ना लगे। और सर में लगाने के लिए वो मैंने ना उसको मतलब हेलमेट जैसा नहीं होता वो भी मंगवाया है, लेकिन वो लगाता नहीं है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत आती है उससे। लेकिन जब भी मतलब गिरता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ दर्द हो गया है। तो अभी ये बेड के नीचे नीचे ना जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे ना वो जो कम्फर्टर है वो इसे लगा देती हूँ, और नीचे से मतलब पिल्लो लगा देती हूँ ताकि वो नीचे ना जाए, और यहाँ पे वो अच्छे से मतलब खेलता है। तो फिर उसके बाद मेरा कपड़ा वगैरह था, जो रात का कपड़ा वगैरह था, उसको भी मुझे फोल्ड करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद आ गई मैं किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन थे ब्रेकफास्ट के, तो उसको भी तो मुझे धोना पड़ेगा। तो मेरा बेटा भी थोड़ा, उसको खेलने का भी उसको थोड़ा मन है, तो वो खेल रहा था, तो इसीलिए मैं सोची चलो जब तक वो खेलेगा तब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो बीच बीच में जाके उसको देख भी रही थी ताकि मतलब बेड के नीचे ना जाए या कुछ ऐसा शरारत ना करे कि उसको चोट लग जाए, तो बीच बीच जाके देखना पड़ता है। तो फिर वो थोड़ी देर सो गया, तो मैंने सोचा जब तक वो सो जाता है तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो मैंने झाड़ू पहले लगा लिया था, तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि 3 रूम तो है, और कभी कभी बैठ के ही लगा देती हूँ। लेकिन जब मेरा बेटा उठने वाला होता है या मुझे लगता है कि वो जल्दी से उठ जाएगा, तब मैं यह वाइपर से लगाती हूँ, नहीं तो मैं बैठ के ही लगाती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेट भी घट जाएगा गाइस। इसीलिए मुझे अभी ऐसा है कि मुझे जैसे तैसे करके भी मुझे बेली फेट जो है मुझे घटाना है, मुझे वेट लूज करना है, तो मैं जो हो सके मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ नहाने के लिए, क्योंकि अभी तक उठा नहीं था, तो फिर वो उठ जाएगा तो मैं शाम तक नहीं नहा पाऊंगी, और दिन में इतना ज़्यादा पानी गर्म होता है ना, नहीं नहा पाते, और जब सप्लाई पानी आता है तभी नहाते हैं। तो मुझे सोचा कि जब तक वो सोता है तब तक मैं नहा लेती हूँ। तो बस मैं नहाई, नहाने के बाद ही वो उठ चुका है, देखिए कैसे रो रहा है। तो फिर उसके साथ में बातचीत करने लगी, और फिर थोड़ा सा मुझे अभी स्किन केयर भी करना है, गर्मी है लेकिन मुझे इतना ज़्यादा स्किन केयर पसंद नहीं है, तभी भी सनस्क्रीन तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, अंदर रहो या बाहर रहो सनस्क्रीन लगाना है, तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ। और उसके बाद बस बाल वगैरह बांधूंगी। तो मुझे कमेंट आया था आपने बाल काट दिया बोल के, हाँ जी गाइज बाल काट दिया, और ये बाल मेरे हस्बैंड ने काटा है, लेकिन मैं इतना छोटा कभी नहीं करना चाहती थी गाइज, लेकिन क्या करे बेचारे, उनको भी काटना नहीं आया, तो उन्होंने ऐसे काट दिया कि पूरा ही छोटा ही हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं इसे अच्छे से संभाल भी पा रही हूँ, लेकिन जब लंबा हुआ था तब मैं संभाल नहीं पाती थी, हफ्ते भर तो मैं कंघी भी नहीं करती थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए थे, और जब से बेटा हुआ है तब से तो मैं ऐसा लगते हो कि जब तक बेटा बड़ा होगा तब तक तो मैं टकली हो जाऊंगी, तो क्या करें अभी। तो फिर मैं यहाँ पे चोटी करने लगी थी, लेकिन चोटी हुआ नहीं और मुझे गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने उसको जूड़ा कर लिया, और जूड़ा करते करते मेरा बाल इतना गिर गया है ना, मम्मी बोलती है जूड़ा मत कर ज़्यादा बाल झड़ते, लेकिन मुझे जूड़ा ही पसंद आती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मैट वगैरह धोया था, तो उसको ड्राई करने के लिए रख रही हूँ। कपड़े वगैरह तो मैं शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो मैं शाम को ही धो के सुखाती हूँ। तो अभी जब मैट मैंने धोया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा धूप चाहिए ना सूखने के लिए, इसीलिए। उसके बाद फिर मैं आ चुकी उसको सुलाने के लिए, क्योंकि अभी ये सोने वाला है, तो सबसे पहले मैं इसका कपड़े वगैरह चेंज कराऊंगी, उसके बाद सुलाऊंगी। उसका आँख देखिए कितना लाल हो चुका है, तो उसको सुला के फिर मैं यहाँ पे मैट वगैरह ड्राई हो चुके थे, तो उसको सुखाने गई थी। और गर्मी देखिए गाइज, मैं ऐसा लग रहा था मैं जल जाऊंगी, इतना ज़्यादा गर्मी था, और बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता था। लेकिन क्या करें, अभी मैट वगैरह सुखाना है ना, तो इतना जल्दी जल्दी मैंने मैट सुखाया ना, मत पूछिए। ये तो मैंने थोड़ा स्पीड ही किया था, लेकिन गाइज मैं बहुत जल्दी जल्दी मैट सुखा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे तैसे सुखा लो उसके बाद अंदर चली जाओ। तो फिर जैसे मैं अंदर गई उठ गया। मेरा बेटा अभी ना दिन में 3 बार सोता है, लेकिन बस 15 मिनट 10 मिनट के लिए सोता है और उठ ही जाता है। तो बस अभी इसको मैं चेयर में रख कर इसका खाना बना दूंगी, क्योंकि इसको भूख भी लगी है, अभी तक उसने फीड ही किया है। तो सुबह उसको मैं सेरेलैक पिलाती हूँ, तो यहाँ खिलाती हूँ, तो सेरेलैक बना रही थी, और सेरेलैक बनाते बनाते यहाँ पे मैं खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे तो उनको खाना भी चाहिए, है ना, एक साथ 2-3 काम करना पड़ता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, मैं मम्मी से सुपर मम्मी बन चुकी हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ करने लगी हूँ।
पहले तो मैं इतना आलस करती थी, पहली बात, और दूसरी बात तो मैं कभी कभी काम भी छोड़ देती थी, तीसरी बात मैं बहुत ज़्यादा सोती थी। लेकिन अभी बच्चा होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुपर मम्मी बन चुकी हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने उसको सैरलैक खिलाया, उसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में, उसको चेयर में बिठा के वो खेल रहा था, तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। अभी हस्बैंड आने के बाद उसको 1 बजे पूरा खाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी और दाल भी बना रही थी, सब्जी भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाला, उसके बाद अभी मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी। तो यहाँ पे मैं कटहल की सब्जी बनाती थी, और आप लोग सोचे होंगे कितनी गर्मी में कटहल की सब्जी कौन खाता है, लेकिन गाइस मुझे अच्छा लगता है। गर्मी है तो क्या हुआ, खाना तो बनता है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको मैंने ड्रेस चेंज कर रही हूँ। तो कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद फिर वो खेल रहा था, तो हस्बैंड आए थे अंडे लेके, और मैंने सोचा चलो आज ऑमलेट खाते हैं। तो हस्बैंड ने बोला था ऑमलेट बना लेना, तो यहाँ पे मैं ऑमलेट बनाने लग गई हूँ। और फिर उसके बाद चावल तो बन चुका था, सब्जी भी बन चुकी थी, सारा कुछ बन चुका था, लेकिन एंड मौके पे उन्होंने अंडे लेके आ गए थे। तो बस मुझे ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी इतना ज़्यादा ऑमलेट पसंद है ना, मत पूछिए। तो बस अभी हम बनाने लग गए हैं। तो यहाँ पे घर से लाया हुआ अचार था, उसको भी मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद फिर अभी मैं खाना निकालने वाली हूँ। तो हम दिन में तो चावल ही खाते हैं, क्योंकि हम आसाम वाले गाइस, हमें तो चावल चाहिए चाहिए, जैसे हमने बोलते हैं ना, हम भात खाते हैं, मतलब हमको भात चाहिए, हम लोग को चावल को भात बोलते हैं। तो दिन में अगर एक टाइम चावल ना हो तो हम तो मर ही जाएंगे, हमें तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एक दिन में एक बार तो चावल खाना ही है। तो दिन में खाते, रात को रोटी खाते, कभी कभी चावल भी खा लेते। तो यहाँ पे मैंने सब्जी निकाल लिया, उसके बाद फिर खाना वाना खाया, खाया हुआ वीडियो मैंने बनाया नहीं। उसके बाद फिर इधर मैं लग गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि खाना खाने से ही नहीं होगा, बर्तन भी धोना पड़ता है। तो बस बर्तन धो लिया, क्योंकि ना मुझे बर्तन रख कर सोकर उठकर फिर बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा आलस आती है। तो इसीलिए जब भी मैं कुछ खाती हूँ, कुछ करती हूँ, तो बर्तन उसी टाइम धो लेती हूँ। तो बस बर्तन धोया, उसके बाद फिर किचन साफ करने की बारी आई, क्योंकि शाम में जब आओ किचन में तो ऐसा लगे कि बस चकाचक हो जाए, किचन पूरी साफ चाहिए मुझे। तो इसीलिए मतलब सोने से पहले ही दिन में सोने से पहले ही मैं सारा किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो बस इधर मैंने गैस स्टोव वगैरह साफ़ किया, स्लैब वगैरह साफ़ किया। उसके बाद आ गया बारी इंडक्शन का, तो यहाँ पे इंडक्शन भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो उसके बाद फिर गाइस मैं चली झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि किचन को भी झाड़ू लगाना तो चाहिए। उसके बाद इधर पापा उसका वीडियो बना रहे थे, अब इसको भी मैं सुलाऊंगी। तो गाइस जब मैं खाना खा के सोती हूँ ना, तभी मेरा बेटा सोता है, नहीं तो पहले नहीं सोता है। तो बस अभी मैं सोऊंगी ना, तो वो 3 घंटा सो लेता है। तो उसको सुलाने के बाद गाइस मैं उठ के रील्स बनाई। उसके बाद अभी मैं खाने वाली हूँ फ्रूट, और उधर मैं कपड़े भी धो रही थी। और यहाँ पे ना ये आड़ू लेके आए थे, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते, मुझे पता नहीं। तो इसको बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो ये काट कर मैं खा रही हूँ। खट्टा खट्टा मीठा मीठा होता है, और मैं सो के उठने के बाद ना मुझे ऐसा होता है कुछ खट्टा खट्टा खाऊं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप लोग भी खा सकते हो। और आप लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हो कमेंट करके बताना। चीकू तो नहीं है गाइस, तो बस चीकू ही हो सकता है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये आड़ू बोलते हैं हम लोग का उधर। तो बस मैंने काट लिया, उसके बाद अभी इसको धोने के बाद अभी खाते। इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मत पूछिए, खट्टा खट्टा मीठा मीठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और मेरा बेटा सो रहा था, तो मैंने उसको भी देख लिया। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही है, कि कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कर लीजिएगा। और एक किसने मुझे कमेंट किया था कि जो हम लोग बेबी होने के बाद बना के खाते हैं, तो उसका रेसिपी देना बोल के। गाइस मैंने पहले भी दिया है, तो आप लोग प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट करिए, तभी आप सबको पता चलेगा। अभी एक ही वीडियो में दो बार तो नहीं बना सकती। सो आज